प्याज इस महीने आराम से आप लगा सकते हो। पूरी एक एक चीज़ें डिटेल में दिखाऊंगी। बैगन लगा सकते हो, इतने बड़े बड़े बैगन देख सकते हैं आप कैसे लगे हैं टेरेस गार्डन में अपने। यहाँ पे टमाटर लगे हैं, चेरी टमाटर लगे हैं, और भी मेरे इतने ढेर सारे टमाटर हैं। यहाँ मिर्चे लगे हुए हैं, मिर्चे देख लीजिए अपने आँखों से, देखिए कैसे मिर्चे लगे हुए हैं। और लौकी भी लगा सकते हैं इस समय आप ठाट से, क्योंकि लौकी साल भर खाई जाती है। इस समय टमाटर देख लीजिए क्या गजब के टमाटर हुए हैं। हार्वेस्ट भी आपको करके दिखा रही हूँ। इतने मोटे मोटे टमाटर ज़बरदस्त, ये आप मार्च अप्रैल तक खा सकते हो। शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं इस मंथ में आप ठाट से। शिमला मिर्च लगाइए, शिमला मिर्च भी आप कम से कम अप्रैल और मई तक खा सकते हो। यहाँ पालक भी लगा रखी है मैंने, जिसकी पूरी डिटेल वीडियो आपको दिखाने वाली हूँ। अभी तो सिर्फ बड़ी बड़ी दिखा रही हूँ, इसके बाद छोटी भी दिखाऊंगी आपको कैसे लगाई है मैंने। बैगन तोड़ लिए मैंने, खूब सारे बैगन। अब मूली का ग्रो बैग आप अपनी आंखों से देख लीजिए। आटे का ग्रो बैग है ये, मैंने आटा इसमें आता है, इसमें मैंने मूली लगा रखी है। ढेर सारी मूली की हार्वेस्टिंग भी करूंगी। और आप यहाँ पे लाल मूली भी लगा सकते हो, छोटी छोटी सी चुकंदर जैसी होती है वो लाल मूली भी लगा सकते हो। गोभी भी अपने टेरेस गार्डन में लगाते हैं, जिसके बंदर ना आते हो। आप अच्छे से जानते हो मेरे गार्डन में बंदर आते हैं, तो मैं ये सब सब्जियाँ, मतलब गोभी तो नहीं लगाऊंगी, कुछ सब्जियाँ मैंने लगा रखी हैं जो अभी आपको दिखाने वाली हूँ डिटेल में। वो सब डिटेल में आपको पूरी जानकारी दूंगी। यहाँ बीन्स भी लगा सकते हो आप इस मंथ में, क्योंकि अभी कोई देर नहीं हुई है, बहुत सारी देर नहीं हुई है। तो आप ठाट से सेम लगा सकते हो, यहाँ पर इस समय सेम भी लगा सकते हो। ये सब सब्जियाँ ऐसी हैं जो जनवरी बीतने से पहले हम लोग ठाट से लगा सकते हैं। ब्रोकली लगा सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट कर देते हैं। धनिया यहाँ पर देखिए कैसे मैंने ग्रो कर रखी है, वो भी कबाड़, क्योंकि टॉपिक ही होता है हमारा टेरेस गार्डन में। भाई अपने टेरेस गार्डन में कोई सब्जी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनवरी बीतने वाला है। तो जनवरी बीतने वाला है, उससे पहले आप धनिया लगा सकते हो ठाट से, क्योंकि धनिया अभी मार्च तक का टाइम है। आप मार्च तक पूरी धनिया लगाने का और खाने का बहुत ज्यादा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने धनिया लगा ली, इस महीने हमने धनिया लगाई, और आप ठाट से मुश्किल से, ये मेरी 10 दिन की धनिया है, 10 दिन की धनिया है, तो ऊपर से हमने यहाँ से पंचिंग करनी है। ऊपर से कहने का मेरा थंबनेल जब आप देखोगे कि हमने इधर सब्जियां लगाई, इधर खानी शुरू कर दी। तो धनिया ऐसी चीज है, 15 दिन, मुश्किल से 10 या 15 दिन में आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो। यहाँ मेथी लगी है, मेथी आप इस सीजन में बो सकते हो, आसानी से मेथी बो सकते हो। घर से बीज निकालने हैं, किचन से ही बीज निकालने हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेथी किचन से ले आए, जो हम लोग रोज खाते हैं। मेथी लाई, आपको दोनों रिजल्ट दिखा रही हूँ। ये मेरा 10 दिन का है, ये 10 दिन की मेथी है, और यहाँ लगी है 15 दिन की मेथी। तो 15 दिन का रिजल्ट देख लीजिए, 15 दिन का रिजल्ट देखिए, कितनी बड़ी बड़ी मेथी निकल आई है। 15 दिन में ही खाना शुरू, ये देखिए आराम से 15 दिन में आप हार्वेस्ट कर सकते हो। आराम से, हुआ नहीं होगा मुझे मालूम है। ये देखिए प्याज, अब प्याज क्या है, इतनी बड़ी बड़ी अपने घर में इस समय अंकुरित वाली प्याजें आ रही हैं। इधर आपने प्याज लेनी है उठा के और फट से लगा देनी है। किसमें लगानी है? कचरे में। सोच सकते हैं सब कुछ आपको, यहाँ कोई ग्रो बैग नहीं दिख रहा है महंगा, ना ही आपको कोई गमला दिख रहा है। यहाँ आपको एक सब्जी की टोकनी है, देखिए टूटी फूटी टोकनी है। मैंने उसमें पन्नी बिछा दी और बस कचरा लगाया, और कचरे में हल्की सी 1 इंची लेयर मिट्टी की लगाई है। थे कप में ही मैंने लगा दी मेथी ढेर सारी। प्याज तो इस मौसम में ऐसा लगता है, मतलब पूरी जनवरी आप ठाट से प्याज लगा सकते हो। और सबसे बड़ी चीज कि ये बालकनी गार्डन में भी लगा सकते हो। ये सारी सब्जियां आपको बालकनी गार्डन की भी दिखा रही हूँ, मतलब कि आपके टेरेस में धूप नहीं है। कहने का मतलब है आपके पास टेरेस नहीं है, जगह नहीं है। अगर आपके पास बालकनी है तो प्याज भी इस मौसम में लगा सकते हो। ठाट है छोटे छोटे से, सर्फ के आते हैं, चाय की पत्ती के आते हैं, तेल की सब्जी के अपने छिलके निकलते हैं, आलू के, प्याज के, टमाटर, जितने छिलके निकलते हैं सब छिलकों को भर दीजिए। बस इतना कहना चाहूंगी। छिलकों, जब आपने सब्जियों के छिलके भर दिए, उसके बाद मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। मिट्टी आपको 2 मुट्ठी जो बोलते हैं, बस आपको इतनी मिट्टी लेनी है और इतनी मिट्टी से लेयर लगा देनी है सब्जी के छिलकों के ऊपर। उसके टाइम है लगाने का। मेरे तो देखिए काफी क्या करते हैं हम लोग, ग्रीनिश के लिए सोचते हैं हम लोग के सब पौधे ग्रीन ग्रीन होते रहे, लेकिन ये समझ में नहीं आता। ग्रीन में नाइट्रोजन की तो जरूरत हम लोग डाल देते हैं कि पत्तियां हमारी पीली ना पड़े। कैल्शियम की कमी डाल देते हैं, कैल्शियम से हमारे पत्ते पीले ना पड़े, हरे हरे ताजे बने रहें। तो पालक का मतलब सोच सकते हैं, इतनी पालक आराम से, मुश्किल से, ये मेरा 10 दिन का रिजल्ट है पालक का, और 15 दिन में पालक मेरी बड़ी बड़ी हो जाएंगी। फिर मैं इसको हार्वेस्ट करना शुरू कर दूंगी। पालक भी 15, मुश्किल से 15-20 दिन में आप हार्वेस्ट कर सकते हो।
और खा सकते हो। यहाँ चना लगाया है, यहाँ चना देख लीजिए कितना बड़ा बड़ा ग्रोथ हो गया है। अब आप मेरे को बहुत अच्छे से जानते हो, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें अच्छे से मालूम है, सालों की गार्डनिंग है। चने का साग का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था मेरा, लेकिन बंदर पूरा इसमें बैठ गया, आधे से ज्यादा चबा गया चना, तो इसलिए मेरा इतना आपको सुंदर चना नहीं दिख रहा होगा। लेकिन एक तरीका होता है बताने का कि इस मौसम में आप चना लगा सकते हो, इस जनवरी बीतने से पहले आप मटर लगा सकते हो। यहाँ देख लीजिए क्या मटर का रिजल्ट आया है, अपनी आंखों से देख लीजिए। जब तक बंदर से बचे हैं मेरे पेड़, जब तक मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। देखिए इतना बड़ा पेड़ हो गया है, मुश्किल से आज इसका 15 दिन का रिजल्ट है ये मटर का। और इसमें फलियां भी इतनी बढ़िया मेरे उस साल निकली थी। जब तक बंदर से बचा रहता है मेरे पेड़, जब तक मैं आपको सब कुछ दिखाती हूँ। बढ़िया निकले हैं और इतने मोटे मोटे हैं। तो टमाटर लगाने का क्या तरीका होता है, सब कुछ अभी दिखाने। रिजल्ट देख लीजिए कितना मोटा, रोज दिखाती हूँ और रिजल्ट देख लीजिए। ऐसा नहीं कि जरा जरा से साइज ही बस रोज दिखा देती हूँ। देख लीजिए आज इसकी ग्रोथ कितनी बड़ी ग्रोथ हो गई है। तो आखिर हम इसमें क्या खाद पानी डालते हैं, घर के ही सीड होते हैं, कोई हाइब्रिड हमारे पास नहीं है और कोई हमारे पास रिजल्ट ऐसा नहीं है। तो इस महीने आप टमाटर भी लगा सकते हो, इस महीने आप आलू भी लगा सकते हो। आलू की ग्रोथ देख लीजिए, ये हमने अभी लगाया था, 25 दिन हो गए हैं, 25-30 में। तो कोई बात नहीं, हमने दिसंबर में आलू लगाया था, आप जनवरी में, अभी हमारा 15 जनवरी बीत गया है, 15 जनवरी के बाद भी आप आलू लगा सकते हो। कौन से आलू लगा सकते हो, अंकुरित वाले पुराने आलू लीजिए, उसको गीला कपड़ा लीजिए, गीले कपड़े में ढक के बंद करके रख दीजिए एयर टाइट डब्बे में। सिर्फ 3 दिन आपको आलू, जो पुराने आलू हैं, उसको गीला करके अपने एयर टाइट रुमाल में बांध दीजिए, भिगो के रुमाल। 3 दिन मुश्किल से होंगे, 4 दिन होंगे, उसमें थोड़े से अंकुरित निकलने शुरू हो जाएंगे, तब आप आलू ठाट से लगा सकते हो। सब कुछ है। तो हम कैसे अपने पौधे लगाएं, आप तो बोलती हैं घर की सब्जियों से लगा लो, लेकिन जगह भी तो चाहिए, चीजें भी तो चाहिए। तो आप मेरी गार्डनिंग देख के क्या अंदाजा लगा रहे हो, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने कौन सा ग्रो बैग खर्चा किया, यहाँ पर मैंने कौन सी चीज, शानदार धनिया निकली है, अपनी आंखों से देख लीजिए। ये एक गत्ते का कार्डबोर्ड का डब्बा है और यहाँ इतना बड़ा कार्डबोर्ड का डब्बा लगा है, इसमें मैंने मूली बोई है। मूली अपनी आंखों से रिजल्ट देख लीजिए, मूली के कितने बड़े बड़े बीज निकल आए। यहाँ देखिए ये मूली लगी है, यहाँ मूली लगी है, यहाँ मूली लगी है। और सिर्फ डब्बा देख लीजिए, कार्डबोर्ड का डब्बा है। तो यहाँ आटे की बोरियों में प्याज भी लगा दी है, ये आटे की बोरी है। बैगन भी आपके आराम से निकल आएंगे, किसी भी, कोई भी, कुछ भी ऐसी चीज, महंगी चीज नहीं बताऊंगी। ये देखिए टमाटर एक खाली बचा है, वो भी लाल हो गया है। तो ना ही आपको कहीं से खाद खरीदनी है। सबसे बड़ा टेरेस गार्डन में लोगों की समस्याएं होती हैं कि हम लोग इतनी खाद लाद के, खरीद के इतनी महंगी कहाँ से लाएं। महंगी खरीद भी लेंगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो असली खाद मिलेगी। ऑर्गेनिक चीजें दिखाते हैं, क्योंकि जब सब्जियां ही ऑर्गेनिक दिखा रहे हैं तो सब कुछ 100% आपको शुद्ध मिलेगा। मतलब तरह की बोरियां, राशन आता है हर महीने सबके, तो राशन से ही हमको अपने घर की बोरियां लेनी है और राशन से ही हमको अपने घर से बीज लेने हैं। यहाँ धनिया देख लीजिए, ये घर की धनिया है, ये मेथी है धनिया, और ये सरसों लगी है। देख लीजिए ये सरसों है हमारे घर की, सब कुछ बो के सरसों निकले थे, एक बोरी पूरे बंदर खत्म कर गया, इसलिए अभी आपको रिजल्ट अच्छा नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन एक सबूत के तौर पे मेरे पास पूरी सरसों लगी है, इतना बड़ा, सिर्फ एक प्लास्टिक के मग्गे में लगा हुआ है। और रिजल्ट अपनी आंखों से देखिए, सिर्फ एक सीड है, ये सिर्फ एक सीड, गिनूं तो 40 से भी ज्यादा सीड्स में फलियां तैयार हो गई हैं बीज की, तो पक गई हैं। फिर से इसको रख लूंगी अगले बार बोने के लिए। लेकिन इस मौसम में अभी आप सरसों भी जनवरी बीतने से पहले लगा सकते हो, सरसों का साग खाने के लिए। क्योंकि सरसों का साग हमारा ऐसा है, आप इधर डालिए, मुश्किल से आपके 4 दिन होंगे, 4 दिन में अंकुरित हो जाएंगे, 10 दिन में थोड़े से बड़े हो जाएंगे, 15 दिन होंगे आप हार्वेस्ट करना शुरू कर दोगे। 15 से ज्यादा थोड़ा सा किसी का लेट हो जाता है समय, तो आप 20 दिन कर सकते हो। 20 दिन में आप सरसों का साग ठाट से अपने घर का ऑर्गेनिक खा सकते हो। काटा है ना मैंने इसको, फाड़ा है ना मैंने इसको, सिला है ना मैंने स्टेपलर लगाया है, सिर्फ मैंने इसको कर दिया है फोल्ड, आधा आधा, क्योंकि लंबाई बहुत होती है। मैंने ये जैसे कार्डबोर्ड में लगाया था, तो धनिया की इतनी लंबी लंबी ग्रोथ है, लेकिन कचरा हम लोग डालते हैं वो पिचक जाता है। तो ये लंबाई, जैसे कचरा अभी हम भरेंगे इसमें, तो ये हमारा कचरा पिचक जाएगा, तो लंबाई ज्यादा होती है, इसलिए मैंने इसको सिर्फ फोल्ड किया है। तो हमने यहाँ बोरी ले ली,
अब बोरी में आपको क्या भरना है, सबसे पहले ये देखिए, हमने यहाँ पे थोड़ी सी पत्तियां ली हैं। अपने गार्डन का सूखा कचरा ले सकते हो, जैसे मैंने अभी हल्दी हार्वेस्ट की है, अदरक की वीडियो देख सकता है, अदरक की लगी है, हल्दी की वीडियो आई है, बहुत शानदार वीडियो आई है। सिर्फ गार्डन का कचरा भरा है। इसके बाद हम आ गए आपके पास किचन वेस्ट जो हमने अभी आपको बताया कि हमारे घर में रोज रोज इस तरह के छिलके, सर्दियों में तो इतने छिलके निकलते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। प्याज लहसुन आलू का रोज का कचरा होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए पूरा कचरा हमने भर दिया। आपको कोई मेहनत नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कचरा भरना है। बस ये बार बार जरूर मैं आपको चिक चिक के बोलती हूँ कि जब हम कोई सीड लगाते हैं तो हमको भाई मिट्टी की थोड़ी जरूरत पड़ेगी। तो जब गार्डनिंग का करना चाह रहे हो, पूरा नहीं दिखा रही हूँ, फ्री में, बिल्कुल पैसा कहीं कुछ नहीं लगेगा आपका। बस आपको जिसको सीखना है गार्डनिंग करने का तरीका ऐसे सीख लीजिए। अब हमने यहाँ पे सीड बोने के लिए हल्की सी अपनी गार्डन की यूज की हुई मिट्टी डाल दी है। गार्डन की यूज की मिट्टी कैसे डालते हैं, यहाँ देखिए मेरी मिट्टी सूख रही है। आज जैसे हमने यहाँ प्याज हार्वेस्ट कर ली, इसकी जो मिट्टी खाद जो सब्जियों के छिलकों की बनेगी उसको हम फिर से छत में सुखा देते हैं, फिर से वो हमारी पूरी चार्ज हो जाती है। चार्ज होने के बाद हम ये तरीका अपनाते हैं। तो कई लोगों की डिमांड आ रही थी, मैम इस मौसम में प्याज लगा सकते हैं क्या? कुछ लोगों ने बोला आलू लगा सकते हैं क्या? तो आज ये मेरे उन्हीं प्यारे व्यूवर्स के लिए वीडियो आई है जिन लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैम धूप भी नहीं आती है तो क्या प्याज हम लगा सकते हैं इस मौसम में? तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब लोग के लिए वीडियो लाई हूँ। प्याज इस महीने में ठाट से लगा सकते हैं। प्याज लगाइए, लहसुन लगाइए, धनिया लगाइए, मेथी लगाइए, सरसों लगाइए, ठाट से लगाइए और खूब भर भर के खाइए, क्योंकि ये सब्जियां हमारी ऐसी हैं। चने का साग मुश्किल से 10 दिन में नहीं होता है, आपको खाने को मिल जाएगा। 15 दिन में इतना साग ये चने का मिल जाएगा, क्योंकि जो बंदर आनंद उठा चुका है वो आप भी उठा सकते हो आराम से। 15 दिन में मेरा साग इतना बड़ा बड़ा ये हो गया था जिसको बंदर खा चुका है पूरा। आप अपने घर के सीड से भी लगा सकते हो। अब जैसे आज आपने टमाटर का लगाया पौधा, 1 महीने में हमारा टमाटर तैयार हो जाता है, फूल देने लगता है। मेरा टमाटर 1 महीने में ही फूल देने लग गया है। तो आप विश्वास करते हो तो बस इसको कट करना है। इसको आधा आप यहाँ से कट कर लीजिए, बीज निकालिए इसके और बस इसी मिट्टी में डाल दीजिए। तो ये आपके टमाटर मुश्किल से आपके 5 या 6 दिन में अंकुरित होने शुरू हो जाएंगे। आपने कट किया, बीज डाला, उसके बाद ऊपर से एक लेयर आपको मिट्टी की डाल देनी है। मिट्टी की लेयर डालने के बाद इसको आपको आज ही पानी डालना है। सबसे लोग पूछते हैं पानी कब डालना है। पानी आज जब बीज लगा रहे हो, हल्का सा बिल्कुल सावर की तरह पानी डाल दीजिए और साइड में इसको रख दीजिए। धूप नहीं आनी चाहिए अभी। तो आपका ये टमाटर का पौधा ठाट से लग जाएगा। टमाटर आपने ऐसे लगाया, यहाँ आपने धनिया ले ली, धनिया आपने ली, जो मेथड मैंने सेम बताया अभी आपको बीज टमाटर के लगाने का, सेम मेथड धनिया का है। धनिया ठाट से ऐसे लगा दीजिए। चाहे तो धनिया रात को पानी में भिगो दीजिए। धनिया की वीडियो फिर से दिखा दूंगी बना के। एक लोगों ने कई सवाल किए थे धनिया की वीडियो प्योर दिखाइए, तो धनिया की लगाने का भी यही है। रात को धनिया भिगो दीजिए, हाफ हाफ कट कर लीजिए, दरदरा उसको कर लीजिए किसी भी पत्थर से, हल्के से चीज से। हाफ हाफ बीज हो जाते हैं इसके। पानी में भिगोइए रात भर, सुबह अपने जो मैंने मेथड बताया इसमें लगा दीजिए सारे बीज। तो मेरे एक धनिया यहाँ देख लीजिए, ये 10 दिन का रिजल्ट है धनिया का। एक रिजल्ट मेरा यहाँ तसले में लगा हुआ है, और तसले में भी मैंने, क्योंकि आप लोग की जब डिमांड आती है तो हमेशा लगा लगा के हर चीज दिखाती रहती है। तो ये भी देखिए एक लगा के दिखाई थी, इसमें भी अपनी आंखों से रिजल्ट देख लीजिए। मुश्किल से 10 दिन का ये रिजल्ट है मेरा धनिया का। तो यहाँ भी धनिया बहुत अच्छी से हमारी निकलनी शुरू हो जाती है। तो आप इस मौसम में धनिया ठाट से लीजिए और ठाट से डाल दीजिए। धनिया आपकी ऐसी लगेगी, मेथी आपकी ऐसी लगेगी ठाट से। बस जैसे ही आपने भिगोना हो भिगो दीजिए। भिगोने से क्या होता है, सीड आपके और जल्दी निकल जाते हैं। तो जो जो आपको लगाना है, मेथी, धनिया, सरसों, सब कुछ रात को एक एक कटोरी में भिगोइए। मेथड यही है मिट्टी बनाने का, सेम मिट्टी का यही रहेगा। कचरा नहीं है अगर आप किसी के पास, तो आप लोग 10% अपनी रेत लीजिएगा, 20% नीम खली लीजिएगा जिससे फंगस ना लगे। नीम खली सब कुछ मैं घर में ही बनाती हूँ, नीम खली लगाइए। फिर अपनी गार्डन की जो मिट्टी रहती है वो डाल दीजिए। बस जिसके पास कचरा नहीं है उसका टॉपिक बता रही हूँ, और इस तरह से ठाट से लगा दीजिए। तो आपके सारे सीड तैयार हो जाएंगे। यहाँ इतना सा लगा दिया। अब क्या है, इस मौसम में सेम भी लगा सकते हैं। सेम भी इस मौसम में आराम से लगा सकते हैं। ये इसके बीज घर के हैं, इसीलिए मैं घर की सेम दिखा रही हूँ आपको कि ये घर के बीज हैं। अब ये क्या होता है, पक गए हैं। देखिए
ये हमारे सीड पक गए हैं, इसको हमें क्या करना है, आज धूप में रख देना है। ये सेम है, ये घर के ही जो बीज लोगों का सवाल आता है ना, घर के मैं बोलती हूँ हमेशा ही, क्योंकि रियल चीज दिखाती हूँ। ये चीज आपको धूप में डालने हैं, सूख जाएंगे, जहां 4-5 दिन में बिल्कुल सूख जाएंगे। फिर इसका पानी बस मारना है, पानी मर गया। बट जो मेथड मैंने ये बताया, इसमें आप एक बोरी, 12 इंच की बोरी, 14 इंच की बोरी, ये जितने मेथड दिखा रही हूँ, धनिया, मेथी, प्याज, इन सब के लिए आपको कोई भी ग्रो बैग की मतलब गहराई नहीं चाहिए। हल्का हल्का मेरे अपने से आंखों से देख लीजिए, एक एक चीज मुझे बतानी पड़ जाती है, वीडियो बड़ी हो जाती है इसीलिए। प्याज में कोई गहराई नहीं है, लहसुन में कोई गहराई नहीं है, मेथी में कोई गहराई नहीं है, धनिया में कोई गहराई नहीं है। मटर में आपको 12 इंच का पॉट लेना है, 14 इंच का लेना है। पालक में कोई गहराई नहीं है, पालक भी आप साधारण तरह से किसी चीज में भी लगा सकते हो। सेम लगाओगे तो सेम में आपको गहराई चाहिए, 14 इंच का बैग चाहिए, कम से कम 14 इंच बैग लीजिए। कचरा सेम भरेगा, मिट्टी का तरीका बता चुकी हूँ, सेम रहेगा। बस ऐसे ऐसे बीज, एक एक बीज 12 इंच की, 14 इंच की बोरी में 4 सीड डाल दीजिए सेम की, तो आपकी सेम भी ठाट से लग जाएगी। अब गोभी आ गई, गोभी के लिए सिर्फ एक बोरी में, 14 इंच की बोरी में सिर्फ एक गोभी लगेगी, सिर्फ एक गोभी का सीड। अगर आपको सीड पहले लगाने हैं, जो हम लोग को यूज एंड थ्रो जो कप होते हैं, यूज एंड थ्रो कप, ऐसे कप होते हैं, तो गोभी भी आप ठाट से लगा सकते हो। गोभी भी आपकी मार्च तक आराम से निकल आएगी, मार्च लास्ट तक आप गोभी खा सकते हो ठाट से। तो गोभी का एक सीड आपको इसमें एक एक दो दो बीज इसमें लगा दीजिए गोभी के। नहीं तो चाहे तो पौधे नर्सरी से ला सकते हैं, तो उसका रिजल्ट और जल्दी मिल जाएगा। बस ये है, ऑर्गेनिक सब्जी खाने को मिलेगी। तो गोभी इस तरह से लगा सकते हैं। तो सारी जानकारी मैंने दे दी। मूली लगाने का भी तरीका ऐसे ही होता है। मूली गाजर लेके आई हूँ, सीड चाहे तो सीड लीजिए, नर्सरी से पौध लेना हो पौध लीजिए, और अगर आपको खाली पत्ते खाने हैं तो यहाँ से इतना कट कर दीजिए। ये देखिए, ये अंकुरित निकल रहे हैं, बस ये मूली यहाँ से ऐसे डाल दीजिए, तो इससे आपके पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। पत्ते ठाट से खा सकते हैं, लेकिन इससे मूली नहीं बनेगी। तो मूली का सीड बाजार से ले सकते हैं और ठाट से लगा सकते हैं। गाजर का भी सेम मेथड, सब कुछ कचरे का बता दिया। फिर भी कुछ दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो लोगों को, तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। भाई मेरी तो फ्री की गार्डनिंग कचरे की होती है। लोग हो जाते हैं परेशान कि कैसे इतनी सारी सब्जियां इन कचरों में लगा लेती हूँ। तो अपना झूठ कुछ भी नहीं है, अपनी आंखों से देख लीजिए, मेरी आंखों से देख लीजिए। जो कैमरे में दिखाती हूँ वही रियल होता है, और जो कुछ रोज दिखाती हूँ वही रियल होता है। तो चलती हूँ, फिर से कुछ लेके आती हूँ आप लोग के लिए। तो कोई संकोच मत करिए कि इस जनवरी के महीने में आप सब्जियां नहीं लगा सकते हो। जनवरी बीती नहीं है, ठाट से सब्जियां लगा लीजिए। फरवरी का स्टार्ट आ जाएगा तो भी लगा सकते हो, ठाट से रिजल्ट पा सकते हो। तो चलती हूँ फ्रेंड।